एक शांत से कस्बे में, जहां हवा भूले बिसरे सुर गुनगुनाती थी, वहां एक पुरानी पियानो की दुकान थी। यह दुकान मिस्टर एलिंगटन की थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके चांदी जैसे बाल थे और वे हाथ जिन्होंने कभी बड़े संगीत हॉल में धुनें बजाई थीं। अब वे अपने दिन पुराने पियानो ठीक करने और उन ग्राहकों का इंतजार करने में बिताते थे जो शायद ही कभी आते। एक शाम, जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज में समा रहा था, एक छोटी लड़की, लीला, दुकान में आई। वह मुश्किल से 12 साल की होगी। उसके कपड़े साधारण, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या आप जादुई पियानो बेचते हैं? उसने धीरे से पूछा। मिस्टर एलिंगटन मुस्कुराए। हर पियानो जादुई होता है बच्ची। तुम्हें किस तरह का चाहिए? लीला कुछ पल चुप रही, फिर उसने कोने में रखे एक बड़े पुराने पियानो की ओर इशारा किया। वह धूल से ढका था, उसकी लकड़ी जगह जगह से दरक चुकी थी। वह वाला। जब मैं रात में यहां से गुजरती हूं तो मुझे इसमें से संगीत सुनाई देता है। मिस्टर एलिंगटन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह पियानो सालों से खामोश था, जब से उनकी पत्नी, जो इसे बजाया करती थीं, इस दुनिया से चली गई थीं। उन्होंने इसे फिर से बजाने की कोशिश की थी, लेकिन हर सुर खाली सा महसूस होता था। आजमा कर देखो, उन्होंने कहा उत्सुकता से। लीला धीरे से बेंच पर बैठ गई। उसकी नन्ही उंगलियां पियानो की चाबियों के ऊपर कांप रही थीं। उसने पहला सुर छेड़ा, और जो धुन निकली वह सिर्फ संगीत नहीं थी। वह गर्मजोशी, दुख, प्रेम और तड़प से भरी थी। वह धुन जानी पहचानी थी। यह वही संगीत था जो उनकी पत्नी हर शाम उनके लिए बजाया करती थी। मिस्टर एलिंगटन की आंखों में आंसू आ गए। तुमने यह कहाँ सीखा? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। लीला ने मासूमियत से ऊपर देखा। मैंने नहीं सीखा, पियानो ने मुझे सिखाया। उस पल मिस्टर एलिंगटन समझ गए, कुछ धुनें कभी नहीं मरती। वे बस सही हाथों के इंतजार में होती हैं, जो उन्हें दोबारा जिंदा कर सकें। और सालों बाद पहली बार उन्होंने लीला के साथ बैठकर फिर से पियानो बजाया।